तन्हाइयों में बैठ के तन्हा न कर मुझे, मैं घुट के मर न जाऊं ऐसा न कर। आजकल भोजपुरी फिल्में जब घर में लग जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, चैनल बदल। कर्मभूमि मेरे लिए गाजीपुर की माटी है। गाजीपुर के लोगों से जो सम्मान हमें मिला, गलती हो जाती थी बड़ी मार मारेंगे। मेरे हिसाब से नई पीढ़ी को मैं कहूँगा कि बच बचा के उसी में। कहीं ऐसा ना हो कि बिरहा को भी लोग सुनना बंद कर दें। जैसे आप भी मंच पे जाति को लेकर भी कई बार देखा गया है कि आप खुले मंच से टारगेट कर देते हैं। ऐसा है कि संतोष जी, कुछ लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप चालाक आदमी हैं जो कहता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमको हिंदू कहाँ मानते हो भाई तुम? मंदिर में पूजा कौन करता है? भर, चमार, नुनिया, बीन, हीर, कोयरी, कुशवाहा, लोहार, कोहार, डोम, चमार कोई मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाता है। तो हमने कहा कि भाई जाति अगर बताई जाए, आज चल रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी, सारे नेता कह रहे हैं कि जात के आधार पर गणना होनी चाहिए कि हमारी जात कितनी है तो हम मजबूत होंगे। तो हमने कह दिया ऐसे कलाकारों को कि भाई आप भी सजग रहिए, हमारी हिस्सेदारी हो, बिरहा में भी हिस्सेदारी हो, राजनीति में भी हिस्सेदारी हो और समाज में भी हमारी हिस्सेदारी हो कि हम इतने हैं तो हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए। एक आध बार हमने कहा है अब लोगों को भाई खोल के आप बोले हैं और कई लोगों ने उस पर थंबनेल भी लगाया है। जी जी। और उसमें लिखा है कि दीवाना क्यों लिखते हो, कुछ और लिखो। हाँ, हमने कह दिया कि ओम प्रकाश दीवाना मेरा भाई है, बहुत बढ़िया गा रहा है, बहुत बढ़िया गा रहा है। इस समय वो चर्चा में है ओम प्रकाश दीवाना, और हर जगह उसका प्रोग्राम हो रहा है। तो हमने ऐसी बात कह दिया कि मैंने अपनी जात लिखनी चाहिए। वैसे शायद बहुत लोगों को ठेस भी लगा, तो अगर ठेस लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने अपनी बात कह दिया। तमाम लोग बोलते हैं कि अश्लील हो रहा है अब, जो है जो लड़कियां आई हैं जो बिरहा जगत में, तो वो लोग नाचती हैं तो हमको तो लगता है कि आप ही लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया है। ये तो सच्चाई है, इसका जिम्मेदार हम लोग हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। नए नए कलाकार से नई नई गाने वाली जो आ रही हैं, तो उनका मकसद है कि जब हम नाचब तो हमके रुपया मिली। हम खड़ा खुद नियर खड़ा होके गाइब तो हमके ना कुछ मिली। ये सच्चाई भी है कि अगर खड़ा होकर के अगर केवल हम रामायण महाभारत गाएं और कुछ ना बोले, कुछ कटाक्ष न करें, तो अब लोग उतना सुन नहीं पाए। सुनने वाले लोग हैं, बहुत सुनने वाले, अच्छी चीज़ों को, गीतों को सुनने वाले लोग हैं, लेकिन परसेंटेज में 85% यही अब नए पीढ़ी के लोग हैं। हम लोग जो पुराने लोग हैं, बिरहा के जो दीवाने हैं, जो असली बिरहा को पहचानते हैं, उन लोगों के लिए तो भाई ये बुरा है। हाँ, बिल्कुल बुरा है भी। बिरहा जो बिरहा खाँटी बिरहा सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए यह बुरा है, बहुत बुरा है। लेकिन अब जमाने के हिसाब से कलाकार गा रहे हैं तो उसमें हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। संतोष, बिरहा सुनने के लिए है, उसमें नाचने गाने के लिए तो है, नाचने के लिए तो है ना बिरहा नाचने के लिए नहीं है। लेकिन अब उसी में अब ऐसा ये दौर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बहुत लोग ये भी कह देते हैं, हम भी गाने के लिए जाते हैं, ए सुना, रुका 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 रुका, तनी हव तनी साचरा वाले के तनी हव गुणव गिथिया गा दो, कैसे हुरकवा वाली गिथिया गावल जाले, तने पखौजिया वाला गा दो। अब लोग बात भी कर देते हैं तो अब नाचना पड़ता है। हम चाहते नहीं हैं लेकिन बात लोग कर देते हैं। ऐसे लोग दीवाने हैं कि तनी हऊ गिथिया हो जाओ, तनी हऊ गिथिया हो जाओ, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। जब आप गाएंगे नहीं तो लोग कैसे कहेंगे, कैसे? क्योंकि अब जो हमारी भोजपुरी है, भोजपुरी सुनने वाले, भोजपुरी बोलने वाले लोग आजकल भोजपुरी फिल्में जब घर में लग जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, चैनल बदल देते हैं। जी, सही बात है। ऐसा बात है, उसमें भी है। जैसे पहले की फिल्में आती थी तो उसमें हीरो हीरोइन अगल बगल होते थे, दूरी होती थी, लेकिन सामंजस्य बना करके वो प्यार का सीन है उस तरह से वो दर्शाते थे, दिखाते थे। अब आजकल के ज़माने में कोरा में ले लो, चूम चाट, गाल काट, ये कर,
तो थोड़ा सा आप शर्मिंदगी जरूर है। इसमें थोड़ा, इसमें भी सुधार होना चाहिए। बिरहा के कलाकारों में भी थोड़ा अब बच बचा के थोड़ा गा रहे हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा कमर उमर हिला दिए, थोड़ा मौज मस्ती ले लिए, लेकिन अब पूरी रात के लिए नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि नहीं, वास्तव में बिरहा जो है अब विलुप्ति के कगार पर है? नहीं सर, विलुप्ति के कगार पर नहीं है। देखिए बिरहा तमाम कलाकार बढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, रोज गा रहे हैं, बिरहा चल रही है। अब चूंकि हम बलिया में हैं, लेकिन बलिया में थोड़ा कम चलती है। बलिया के लोग थोड़ा सा कम बिरहा सुनते हैं, लेकिन कम सुनते हैं। हम तो हर मंचों से बताते हैं कि हमारी जन्मभूमि बलिया है, लेकिन कर्मभूमि मेरे लिए गाजीपुर की माटी है। गाजीपुर के लोगों से जो सम्मान हमें मिला, जो शोहरत मिली, रुपया पैसा जो कुछ भी मिला, गाजीपुर के लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया। आज भी लोग करते हैं। मैं बहुत कर्जदार हूँ गाजीपुर के लोगों का। मैं प्रणाम करता हूँ पब्लिक को, जनता को। बहुत दुलार प्यार लोगों का मिलता है। वो गुणऊ गीत के धुन सुनाए तनी, शायद आप सुने होंगे। अरे गवन करवला ए पियावा घरे बैठवला, ये हुरका पर यही तरह से हम गावल जाला। ये भोजपुरी माटी के गीते थे, अब तो खत्म हो रही है। गवन करवला ए पियावा घरे बैठवला, अपने बसेला राजा हो पूर्वी बनी जिया, अपने बसेला राजा हो पूर्वी बनी जिया, के करा से हंसबो ए पियावा के कारा से बोलबो। बार देहात के मेहरारू पति परदेश में बा, लेकिन कितनी शालीनता से कह रही है कि तू चल गिले परदेश में। के करा से हंसबो ए पियावा के कारा से बोलबो, के करा से कहब पिया हो दिलवा के बतिया, के करा से कहब पिया हो दिलवा के बतिया। इस समय की गीतें हुआ करती थी संतोष जी। अब तो लोग भाई जनता को खुश करने के लिए अब अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, सबकी बाजार चले, सब लोग आवे बजावे, मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा जी। चलिए, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हुई, तमाम मुद्दों पर बातें हुई। तो हमारे साथ थे बिरहा के सम्राट कहूँ कि क्या कहूँ मैं आप? नहीं, एक सदाबहार कलाकार कह दीजिएगा। क्योंकि सम्राट तो लिखते हैं लोग, क्योंकि सुरेंद्र यादव बिरहा सम्राट जी, जयलाल यादव बिरहा सम्राट जी लोग लिख देते हैं, वो अपने मन से कह देते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं लिखा कि हम बिरहा सम्राट हैं। तो लोग ही ना कहेंगे, तो लोग ही कहेंगे ना आपको, आप थोड़ा अपने से लिखेंगे, लोग कहेंगे ना। लोग लिखते हैं, लोग कहते हैं, तो वास्तव में आप बिरहा के सम्राट हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सम्राट, बादशाह, लेकिन हम लोगों का दौर था, हम लोग आते थे, भाई ओम प्रकाश यादव जी, विजयलाल यादव जी गाजीपुर के, भाई नंदलाल जी, राम जन्म टोपी वाले। अच्छा, वो गीत उत आपका कौन लिखता है? हमारे गीत लिखते हैं तेजन सिंह यादव, अध्यापक हैं, सकरपुरा इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वह गीत लिखते हैं। और गाजीपुर के आपके हैं, रसूलाबाद के, वो भी हम लोगों की गीत लिखते हैं, श्री राम निवास यादव, अध्यापक भी हैं, बहुत बढ़िया बिरहा लिखते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को श्री प्यारे लाल कवि जी भी दे देते हैं। उनके दरबार में कोई गया तो खाली हाथ नहीं लौटा, वैसा कभी हमने नहीं देखा। सारे कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, और जो भी गया उसको गीत लिख करके दे देते हैं। अब ये नहीं रह गया है संतोष जी कि हमारे यहाँ अखाड़े का ही कोई लिखेगा तो हम गाएंगे। कोई भी लिख सकता, कोई भी लिख सकता है। अब जमाना दूसरे तरफ चला गया, अब कोई लिख कर दे देगा, गा लेंगे। बहुत सम्मान। आपका अखाड़ा कौन सा है? वही का नाम है कुसुम परा गुरु जद्दू। अच्छा, जद्दू अखाड़े में पहले कई घराना था, जय जखाड़, तो अलग हो गया, तो मेरे अखाड़े का नाम कुसुम पराग हो गया, जिसमें भोला कवि थे, देव कवि थे। वर्तमान में बालाजी हैं हम लोगों के, हमारे गुरु के गुरु हैं बालाजी, बाला राजभर,
100 बरस की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी बिरहा गाते हैं, खड़ा होकर के बिरहा गाते हैं। कुसुमपराग गुरजद्दू में रहा अखाड़ा है। हमारे गुरु इस समय वहीं काशीनाथ यादव जी MLC साहब हैं, उन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक हूँ। उन्होंने हमको बहुत डांटा, हमको बहुत फटकारा, गलती हो जाती थी बड़ी मार मारेंगे, ऐसे करो वैसे करो, कभी कभी मार भी देते थे। अब आज के ज़माने में किसी चेला को कोई गुरु मार दे तो नाराज हो जाएगा। बहुत समझाए, बहुत बिरहा में हमको यहाँ तक पहुँचाए, बहुत बड़ा योगदान है हमारे गुरु काशीनाथ यादव जी MLC साहब का। जी सर। चलते चलते लास्ट में क्या कहेंगे जो नए कलाकार आ रहे हैं, नए गा रहे हैं, और बिरहा के लिए कुछ? अब आने वाले समय में जो भी हमारे कलाकार हैं, मैं सबसे कहूँगा कि अपनी बिरहा गाइए। हम तो थोड़ा बहुत पहले से टेढ़ा थे, हम कुछ भी कह देते थे मंच पर, लेकिन बाद में आया कि अला ये बोलना ठीक नहीं है। जो गाए वो गाए अपने हिसाब से। नई पीढ़ी को मैं कहूँगा कि बच बचा के उसी में जहाँ ऐसा भाव है कि नहीं बताना चाहिए उसको थोड़ा छिपा उपा करके और गाएं, खूब मेहनत करें, पैसा कमाएं, परिवार देखें, घर देखें, समाज की सेवा करें, नाम रोशन हो। यही है आने वाले जो नए कलाकार हैं उनके बिरहा को भी तो साथ में बचाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो भोजपुरी फिल्मों का ऐसा दौर आया कि लोग देखना उसको भोजपुरी भाषी लोग ही नहीं देखना चाहते, तो कहीं ऐसा ना हो कि बिरहा को भी लोग सुनना बंद कर दें ऐसे। नहीं नहीं, सुनेंगे सर, सुनेंगे, बिरहा को सुनेंगे। अभी बिरहा है जो पहले ढंग की बिरहा होती थी, बिरहा को बचाना है ना। हाँ, आज भी वही चल रही है, अभी आज भी है। हम लोगों के साथ हम लोगों के बड़े कलाकार माननीय पंडित परशुराम यादव जी, माननीय दुर्जन यादव जी, दीपक सिंह जी, बबरी वाले काशी यादव जी, सूबेदार यादव गाजीपुर वाले, ये लोग जो है थोड़ा भी अपने सिद्धांत से हट करके बिरहा नहीं गाएंगे। ये लोग नहीं नाचेंगे, कोई सुनेगा चाहे नहीं सुनेगा, सुनेगा सुनेगा नहीं सुनेगा चला जाएगा, लेकिन ये लोग अपने सिद्धांत पर हैं कि केवल अपनी बिरहा गाएंगे। अब उसी में थोड़ा हम लटपटांग आदमी थे, अपना उसी समय से कुछ ऐसे गाते बजाते नचना गाने बजाने में हम यहाँ तक आए, लेकिन हमें लगा कि ये नाचना ठीक नहीं है। जी जी, तो अभी तो बिरहा को बचाना है तो शुद्ध रूप से इसको चलाना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा उसी में हो जाएगा, अब तो जमाने के हिसाब से हम लोगों को चलना है ना। अच्छा, महुआ चैनल पे आप वहाँ से आए, फिर इसके बाद बुलावा नहीं आया कभी कोई और शो वगैरह? महुआ चैनल के बाद तो महुआ चैनल बंद हो गया। अभी समय एक आर्या चैनल के तहत हम लोगों की शूटिंग होने जा रही है सूरत में। आर्या चैनल में 16 जेंट्स कलाकार हैं, 16 लेडीज कलाकार। उसमें हमको जज बनाया गया है और गाजीपुर के एक बहुत बड़े कवि गणेश गुरु के रामा श्री रामा कवि जी को बनाया गया है और आजमगढ़ के कल्पनाथ यादव हैं, 3 लोगों को जज बनाया गया है। अब इसकी शूटिंग मान लीजिए कि 14 जनवरी के पहले ही हो जाएगी, उधर से लगन शुरू हो जाएगी। तो आर्या चैनल के तहत हम लोगों की शूटिंग होने जा रही है सूरत में। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी शूटिंग हो, सफल हो, अच्छा जी जी हो, वो चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। अरे नहीं नहीं, आप आए, आप मेरे घर आए, मेरे दरवाजे पर आए, स्वागत है आपका। लेकिन जाते जाते एक आपके लिए शेर पढ़ दूं संतोष बाबू के हरगिज गलत निगाह से परखा न कर मुझे, हरगिज गलत निगाह से परखा न कर मुझे, मैं तेरा हो चुका हूं सोचा न कर मुझे, तन्हाइयों में बैठ के तन्हा न कर मुझे, मैं घुट के मर न जाऊं ऐसा न कर मुझे। तो मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं, मगर खुदा के वास्ते रुसवा न कर मुझे, और एजाज तेरे इश्क में बीमार हो गया, तेरा मरीजे इश्क हूँ अच्छा न कर मुझे।
वाह वाह वाह, क्या बात है। और शायरी के साथ शुरुआत हुई और शायरी के साथ ही इस वीडियो का अंत हो रहा है। तो चलिए ऐसे ही फिर से किसी सफर में किसी कलाकार के साथ मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।